आज दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो पल पल न्यूज के परिवार की तरफ से दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पर उनके जन्मदिन को लेकर के जो गोदी मीडिया में नेशनल ड्रामेबाजी चल रही है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आज 150 करोड़ रुपए खर्च करके देश के या दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 8 चीतों को लेकर के जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। आज चीतों के साथ दुनिया के देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश में पैदा नहीं हुआ जो कि चीतों को लेकर के देश में आया हो। और हमारे मोदी जी को तो गोदी मीडिया शेर बताती ही है, तो शेर चीतों की जिंदगी बचाने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, इसकी तस्वीरें आज नेशनल टेलीविजन पर आप लगातार देख रहे होंगे, जहां देश के फकीर प्रधानमंत्री 150 करोड़ रुपए खर्च करके 8 चीतों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं आज भी लोगों को हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा, जहां हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो लोग दम तोड़ देते हैं। खैर, ये तो बात हुई देश के मुद्दों की, और देश के मुद्दों को आज चीते के बहाने जो चिता लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चीता क्या खाता है, चीता क्या पीता है, चीता किस बाइक से तेज दौड़ता है और चीता क्या हकता है, ये भी गोदी मीडिया बताने से गुरेज नहीं करने वाला। अब मुझे तो ये लग रहा है कि अगर गोदी मीडिया का कोई रिपोर्टर चीते के पास पहुंच गया तो चीता भी गाली बकता हुआ इन्हें बोलेगा, अबे जा यहां से, हगने तो दे कम से कम। पर ये लगातार नेशनल टेलीविजन पर ड्रामेबाजी चल रही है, और किस तरीके से गोदी मीडिया तमाम मुद्दों की चिता बनाकर के आग लगा रहा है चीते के बहाने। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला स्थित कुनू अफसरान में पीएम मोदी के जन्मदिन समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को 72 साल के हो गए। भारतीय जनता पार्टी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन समारोह को यादगार बनाने की योजना के साथ तैयार है, जहां पार्टी का लक्ष्य 17 सितंबर को अधिकतम कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाना है। वहीं ये 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान की शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन और नेतृत्व पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसी तरह की प्रदर्शनी अन्य राज्यों में भी लगेगी। आपको बता दें कि सुबह 9:45 पर विशेष विमान से ग्वालियर आगमन हो चुका है। 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से कोनू नेशनल पार्क पहुंचेंगे। 10:45 से 11:45 पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। 11:50 पर करहाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 12 बजे से 1 बजे तक महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री 2:15 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो वहीं दोपहर 2:20 पर ग्वालियर से रवाना होंगे, और 4 घंटे 35 मिनट का रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश का आज दौरा रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008-9 में तैयार हुआ था, जिसकी कल तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृत किया था, पर उस टाइम न तो गोदी मीडिया के पत्रकार पीछे दौड़ते थे। अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन विभाग पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। तो वहीं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई, और 2020 में वो रोक हट भी गई, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चीते लेकर आ रहे हैं। इस पर पत्रकार रविश कुमार ने लिखा कि माननीय जनता, शनिवार के दिन आपको चीता का विशेषज्ञ बनना है।
गोदी मीडिया आपको चीता के गुणों के बारे में बताएगा, आपको जो मुद्दे हैं वो चीता के आगे डाल देगा, चीता खा लेगा। अफसोस हम कुछ लोग ये तमाशा ही देखते रह जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। इस पर एक फेसबुक यूजर्स ने लिखा कि मोदी जी शंघाई सहयोग संगठन की 2 दिवसीय 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान समरकंद गए हैं। भारतीय गोदी मीडिया सवेरे से चीख रहा है कि मोदी और पुतिन की होने वाली मुलाकात से पश्चिम देश खौफजदा है, जिसमें चीन और पाकिस्तान को लेकर के बताने की कोशिश कर रहा है। मोदी पुतिन की मुलाकात से थर्राया पाकिस्तान, मोदी के समरकंद प्लान से चीन चिंतित। ये मीडिया है, ये क्या दिखा रहा है आपको और क्या सिखा रहा है? आपके बच्चों को अरे चुटिया काट रहा है ये पूरे देश का। अबे ये कोई मोदी जी का समरकंद प्लान नहीं है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है। ये सदस्य देशों को बुलाना औपचारिकता है। बस हाँ, तारीफ की बात तब होगी जब शिखर सम्मेलन में सामायिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को और गहरा करने पर विचारों का आदान प्रदान करने के संकल्पों के बीच यदि मोदी जी चीन के साथ सीमा विवाद का कोई हल निकालकर वहां से आ पाए, जो कि होगा नहीं। मतलब हद है यार, न्यूज के नाम पर कुछ भी परोस दोगे क्या? जिसको लेकर के तमाम देश की जनता भी अब गोदी मीडिया के इस खेल को बखूबी समझ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 2009 में जयराम रमेश जो हैं साउथ अफ्रीका गए, चीतों को लाने की कवायद शुरू हुई। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई कि चीते नहीं आएंगे और आज 2020 में इस रोक को हटाया गया और आज जो है 8 चीते 150 करोड़ रुपए खर्च करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट चीतों के साथ कर रहे हैं। और भक्त तो कहते ही हैं कि मोदी जी जो हैं हमारे शेर हैं और शेर कभी किसी से डरता नहीं है। इसलिए शेर जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके 8 चीतों की जिंदगी बचाने के लिए किस तरीके से दुनिया को आईना दिखा सकता है, ये तस्वीरें लोगों के सामने बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर आप तमाम चीजें करिए, पर देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ठंडे बस्ते में डाल करके तमाम चीजों को एक फोकस पे करके नहीं दिखाया जा सकता। देश में रोजगार, देश में लोगों के पास खाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, उन चीजों के लिए किस तरीके की तैयारी की जाएगी। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कुछ अवसर या कुछ ऐसा योजना बना करके जनता के सामने रखते तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाकई में विश्व गुरु से भी बड़ी ताकत बन करके सामने आ सकते थे। पर आज चीतों को लेकर के जो मुद्दों को चिता बनाया जा रहा है, ये गंभीर विषय बन चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।